देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का 7वां लेक्चर है। देखो इससे पहले जो 6 लेक्चर मैं पढ़ाया हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक फार्मूला डिस्कस किया हूँ, और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज है ना, पूरे सारे एक एक क्वेश्चन किया हूँ। और सीबीएसई बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे वो सब भी सारे कराए हैं, बहुत सारे कराए हैं, ठीक है। आज ये 7वां लेक्चर है। आज इस लेक्चर में मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। देखो 1 2 3, और इन तीनों को उल्टा होता है, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक और टैन को उल्टा कॉट होता है। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल है। कितने एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये सारे एंगल मुझे याद करने हैं, ठीक। ये सारे एंगल याद रहेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन लगेंगे। देखो इसमें बहुत सारे चीज ट्रिक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो क्या पता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गए, 6 हो गए। रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल मतलब यही 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। इसको मुझे याद रखना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ ध्यान देने वाली बात है। देखो बहुत सारे देखता हूँ मैं, पढ़ाते हैं उसमें बस ये दिखाते हैं कि इसका जुगाड़, इसको कहते हैं। देखो ये साइन 0 अंश मान 0 है, साइन 30 अंश मान 1/2 है, साइन 45 अंश मान 1/2 है, साइन 60 अंश का मान करीब 3/2 है, और साइन 90 अंश का मान 1 है। और तो कास का मान जब लिखते हैं, देखो इधर से उल्टा लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। लेकिन जो एग्जाम में तुम लोग को रहेगा, क्या वहाँ टाइम रहेगा ऐसे तुमको टेबल बनाओ फिर कास का यहाँ से उल्टा लिखो, ऐसे लिखो, तो वहाँ टाइम नहीं रहेगा। तो वहाँ क्या करना, तुमको एकदम याद करना। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो देखने वाली बात है ना, वो मैं अभी बताता हूँ, जो याद करने वाली चीज़ें। बहुत सारे मैं यूट्यूबर देखा हूँ, बहुत सारे मैं टीचर देखा हूँ, वो क्या कहते हैं, देखो इसमें देखो बेसिकली है कैसे, समझा देते हैं पहले, और उसके बाद कहते हैं क्या नहीं करना, वो मैं बताऊँगा। देखो इसको सबसे पहले टेबल क्या देखेंगे। अगर मुझे देखना है कास 60 अंश का मान, देखो सबसे पहले टेबल देखना तो आना चाहिए। देखो कास 60 अंश का मान, कास 60 अंश, इसमें कास कहाँ है, देखो कास यहाँ है। अब 60 अंश जाओ, देखो कहाँ है 60 अंश, कहाँ है देखो कास, देखो 60 अंश यहाँ है। तो कास 60 अंश का मान देखो इस खाने में, देखो कास 60 अंश का मान 1/2 आ गया, 1/2, ठीक है ना। सबसे पहले तो टेबल देखना आना चाहिए। अगर मैं कहूँ टैन 30 अंश का मान, टैन 30 अंश को, टैन देखो कहाँ है, देखो टैन यहाँ पर है, और 30 अंश देखो कहाँ है, 0 30 ये है। तो इसके नीचे इस खाने में आ जाए तो कितना हो गया, 1/3, टैन 30 का मान 1/3, ठीक है ना। तो ये तो टेबल आना चाहिए, सबसे पहले देखना आना चाहिए। और देखो ये इसमें ट्रिक देखो कैसे है, देखो साइन, देखो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 है। देखो कास का जो मान लिखा हुआ है ना, जो कास का मान लिखा हुआ है, देखो यहीं से पलट गया, देखो 1 यहाँ आ गया है, फिर देख 3/2 देखो यहाँ आ गया है, फिर 45 अंश का मान यहाँ आ गया, देखो ये 1/2 का मान यहाँ आ गया, 0 का मान यहाँ आ गया। लेकिन एग्जाम में तुमको ये इतना टाइम नहीं रहेगा, तुम टेबल बनाओ, इसका उल्टा करो, तुम्हें याद रहना चाहिए साइन का पूरा मान, कास का पूरा मान। जैसे कोई क्या साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 याद रहना चाहिए, साइन 60 अंश का मान √3/2 तुम्हें याद रहना चाहिए, और साइन 90 अंश का मान 1 याद रहना चाहिए। इसी तरह कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 याद रहना चाहिए, कास 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 याद रहना चाहिए, कास 45 का मान 1/2 याद रहना चाहिए। और देखो टैन का मान क्या होता है, देखो टैन थीटा वगैरह क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। देखो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब देखो अब इस टैन 30 अंश का मान 1/3 हो, जब इस साइन से और कास से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर टैन से 1 से 0, देखो 1 से जब 0 डिवाइड करेंगे तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। देखो साइन बटे कास ये हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये ट्रिक फ्रिक जो तुम जैसे बहुत लोग बताते हैं कि देखो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो एग्जाम में इतना टाइम तुम्हारा नहीं रहेगा कि तुम इसको टेबल बनाओ, साइन का मान ऐसे लिख दो, अगर कास लिखना है तो उल्टा ऐसे करते हो, तो वहाँ इतना टाइम नहीं रहेगा। तुम्हें एकदम याद रहना चाहिए तुरंत। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान, तुरंत याद रहना चाहिए। इसी तरह को अगर देखो साइन और कास टैन का याद रहेगा, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। देखो कोसेक इसका, देखो साइन का मान 1/2 है, तो कोसेक उल्टा होता है ना, तो इसका 2 हो जाएगा। देखो कॉस 30 अंश का मान 2 होगा, इसका उल्टा हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखता है, तुम्हें याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तुम इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि जो टेबल बनाए उसका उल्टा करें, उसका सीधा करें, तो ऐसा नहीं है। यानी 6 का मान तुम्हें याद रहना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो स्पेशल चीज़ें हैं, जो याद रखने वाली बात है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, जो स्पेशल चीज़ वाली है। देखो टेबल देखना आ गया ना सबको। देखो टेबल फिर से बता देता हूँ। मान लो देखना एक कोसेक, देखो जहां जहां इनफाइनाइट लिखा, देखो यहाँ इनफाइनाइट लिखा, ये इनफाइनाइट, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट मतलब होता है किसी के बटे 0 आ जाना। जैसे मान लो
5/0 आ गया, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन होता है इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन यही 0/5 आ जाता है, डिफाइन होता है, इसका मतलब 0 होता है। तो ये जो है ये नॉट डिफाइन है, ये नॉट डिफाइन, यानी कोसेक 90 अंश का मान नॉट डिफाइन है, ठीक है। इसी तरह देखो tan 90 अंश का मान नॉट डिफाइन, इसी तरह कोसेक 0 अंश का मान नॉट डिफाइन है। इसी तरह देखो कॉट 0 अंश का मान नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। ये टेबल तो याद रहने चाहिए सारे, ठीक है ना। देखो एग्जाम में फिर से मैं बताता हूँ, इसका टेबल बनाने का ट्रिक बहुत, मैं भी बता दूंगा। देखो साइन कैसे लिख दो, काश का क्या होगा, देखो यहाँ से देखो यही हो जा रहा, पलट जा रहा है, देखो ये सारे वैल्यू पलट जाएगा, ये 1 यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ। और tan का क्या होता है, साइन बटे कास, इसमें से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, इसमें से ये 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 डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। अब देखो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा साइन 0, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 0/1 लिख सकते हैं, 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। देखो कॉसेक क्या, देखो कोसेक 30 अंश का मान, इसका उल्टा होगा ना, 2/1 हो जाएगा। तो ये टेबल तो ट्रिक से बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम तुम्हारा थोड़ी रहेगा, तुम टेबल को ट्रिक से बनाओ, उसके बाद वैल्यू रखो, उसके बाद आंसर निकालो, तुम्हारा टाइम सारे खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा है, इसको तुम्हें याद रहना चाहिए, तुरंत याद रहना चाहिए सारी चीज़, ठीक है। लेकिन जो याद करने वाली बात है उस पर ज़्यादा मैं बहुत सारे को देखा हूँ, जो याद करने वाली बात है उसे फोकस नहीं कराते, इसको ट्रिक बनवा बताते हैं कि ये ऐसे याद करो, ऐसे कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें एक ट्रिक काम में नहीं आएंगे, क्योंकि इतना टाइम रहता ही नहीं है कि तुम कोई टेबल बनाओ उसके बाद देखो। लेकिन जो याद करने वाली बात है वो मैं बताता हूँ, जो याद करने, इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, देखो ऑब्जर्व करने, देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है, पहली चीज़ देखो, अगर हम देखो साइन में, साइन को हम सबसे पहले साइन को देखते हैं। अगर साइन का देखो एंगल बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, अगर एंगल अगर बढ़ रहा है, देखो एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है, एंगल अगर बढ़ रहा है, देखो वैल्यू बढ़ रही है। 0 से क्या हो रहा है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, फिर 1/2, देखो इससे बढ़ा ही है, उसके बाद करीब 3/2, फिर 1, यानी 0 से 1 तक हो जा रहा है। ये एग्जाम में काम में आएगा, वो नहीं काम में आएगा टेबल। यानी अगर देखा जाए, यानी पहला पॉइंट अगर कहें, अगर साइन का मान एंगल बढ़ने से, साइन का मान एंगल बढ़ने से, साइन का मान एंगल बढ़ने से साइन का मान बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी पहला पॉइंट देखो, ये जो याद करने वाली बात है, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहला पॉइंट, देखो थीटा, इसका मान देखो पहला पॉइंट, देखो पहला क्या लिख सकते हैं, देखो अगर थीटा, देखो अगर थीटा बढ़ रहा है, अगर थीटा बढ़ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हम कर सकते हैं, साइन थीटा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है कि अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू पूरी बढ़ रही है, साइन थीटा की पूरी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। जैसे देखो अगर साइन, देखो इधर देखो, मैं कह रहा हूँ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, इसका मतलब ये होता है थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा की पूरी वैल्यू बढ़ रही। देखो अगर मैं कह रहा हूँ थीटा का मान 0, देखो साइन थीटा का मान अगर मैं 0 रख रहा हूँ, साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान कितना होगा, देखो साइन 0 अंश का मान 0 हो रहा है, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ थीटा बढ़ा दे रहा हूँ, थीटा देखो पहले थीटा 0 लिया था, अब मैं थीटा क्या ले रहा हूँ, थीटा 30 अंश ले रहा हूँ, तो साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2 मतलब 0.5, यानी देखो पहले 0 से कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। यानी पहला पॉइंट, थीटा एंगल बढ़ने पर साइन थीटा का मान, साइन का मान बढ़ता है, पहला पॉइंट जो एग्जाम के लिए काम है, ठीक है ना। ये ट्रिक वाले काम नहीं है जो मैं पहले बताया हूँ, ठीक है। यानी पहला पॉइंट क्या है, मैं लिखवा दे रहा हूँ सारी चीज, ठीक है। देखो एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो अगर मैं कहता हूँ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इसका मतलब ये होता है थीटा बढ़ने पर थीटा साइन थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा घटने पर साइन थीटा का मान घटेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे y लिख दिया, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 करके, इसका मतलब अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और x उल्टा मतलब x घटेगा तो y बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा होता है। बढ़े, देखो पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, पहला घटेगा तो दूसरा घटेगा। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये मतलब मैथमेटिकल लिखने का तरीका है, ठीक है ना, ये मैथमेटिकल लिखने का तरीका, ठीक है। मैं सारे लिखा देता हूँ। अब देखो पहला पॉइंट, देखो साइन में हम क्या देखते हैं, साइन में जैसे क्या देखते हैं, अगर एंगल बढ़ रहा है, देखो एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये पहला पॉइंट हो गया। कहने इससे क्या पता चल रहा, अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, अगर थीटा कम होगा तो साइन थीटा का मान घट होगा। तो मैथमेटिकल में क्या लिखेंगे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। जैसे देखो
अगर देखो थीटा बढ़ रहा, देखो 0, 30, 45, 60, 90, तो क्या देखो साइन थीटा का मान देखो 0 से बढ़ रहा। लेकिन अगर यहाँ से आए देखो थीटा का मान देखो घट रहा, थीटा का मान देखो घट रहा, 90 से 60, 45, 30, 0, तो इसका साइन की वैल्यू देखो 1 से देखो घटते 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 0 हो जा रहा। यानी देखो इधर से जब देखेंगे तो थीटा का मान बढ़ रहा तो साइन का मान 0 से 1 हो जा रहा, मतलब बढ़ रहा, 0 से 1 बढ़ रहा। अब अगर इधर से देखेंगे तो थीटा का मान देखो कम हो रहा तो 1 से 0 हो जा रहा। यानी इस एक लाइन का मतलब है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब यही है, अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, अगर थीटा का मान कम होगा साइन थीटा की वैल्यू कम होगी। यहां अगर लिखना भी चाहते हो मैं एक लाइन में लिखा देता हूं, देखो यहां लिखा दो, इफ थीटा इंक्रीजेज, जैसे मैं लिख दे रहा हूं थीटा इंक्रीजेज, ठीक है ना, इसका मतलब इंक्रीजेज, इस थीटा इंक्रीजेज देन साइन थीटा, ये साइन थीटा पूरी वैल्यू, ये साइन थीटा पूरी वैल्यू, ठीक है ना, साइन थीटा पूरी वैल्यू। देखो इफ थीटा इंक्रीजेज देन साइन थीटा इंक्रीजेज, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर थीटा डिक्रीजेस तो साइन थीटा डिक्रीज हो जाता है, यहां भी लिख सकते हो अगर थीटा डिक्रीज होगा तो, अगर साइन थीटा डिक्रीज होगा तो देन साइन थीटा डिक्रीज होगा, साइन थीटा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो देखो एक लाइन में ये सारे आना चाहिए, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो साइन थीटा घटेगा, सिंपल, ठीक है ना। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा अब कास का देखो कास के देखो 1 से 0 हो रहा है, देखो 1 से वैल्यू 1 से घटते 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 0 हो जा रहा, और एंगल देखो बढ़ रहा। यानी यहां देखो कास में क्या हो रहा, कास में देखो एंगल बढ़ने पर कास की वैल्यू 1 से 0 हो जा रही है। यानी कास में देखो क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, देखो कास में क्या हो, यानी थीटा क्या हो, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये चीजें याद करने वाली बात है, ठीक है ना। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, जो हम कहेंगे देखो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान, ये पूरे कॉस थीटा का मान कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान कम होगा, थीटा अगर कम होगा तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा। देखो अगर थीटा बढ़ रहा है, देखो थीटा अगर बढ़ रहा है, देखो 0 से 90 हो रहा है ना थीटा का मान, तो देखो कॉस का मान कितना हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर देखो थीटा का मान कम हो रहा है, देखो थीटा का मान कम हो रहा तो 0 से देखो 1 हो जा रहा है। यानी यहां क्या लिख सकते हो, यहां उल्टा लिख सकते हैं, इफ थीटा का मान इंक्रीजेज इसका मतलब इफ थीटा का मान इंक्रीजेज देन कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये पूरे कॉस थीटा का मान क्या होगा, डिक्रीजेज, उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। और यहां एक लाइन और लिख सकते हो, अगर थीटा का मान डिक्रीज हो रहा है देन कॉस थीटा का मान क्या होगा, देखो ये डिक्रीज होगा तो कॉस का मान इंक्रीज होगा, उल्टा होगा। यानी एक लाइन में याद करते हो, देखो जैसे थीटा का मान साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, अगर थीटा का मान कम होगा तो साइन थीटा का मान कम होगा। और कॉस थीटा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान कम होगा, अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान ज़्यादा होगा, कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब सीधे उल्टा होता, और डायरेक्टली मतलब सीधा होता। ये दो लाइन हो गया ना, तो बस याद क्या लगना, देखो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा होता है और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा होता है। और याद क्या करना है, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है और थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान कम होता है। तो यहाँ चाहो लिख सकते हो, यहाँ मैं लिखा देता हूँ, देखो साइन में क्या होता है, देखो साइन में क्या होता है, साइन में यहाँ लिख सकता हूँ, थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान घटता है। अच्छा देखो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, और ये भी लिख सकते हैं थीटा का मान घटने पर साइन थीटा का मान घटता है, ठीक है। यहां क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान बढ़ने पर cos थीटा का मान, देखो उल्टा होगा, देखो ये बढ़ रहा थीटा का मान, cos थीटा का मान घटेगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा का मान घटने पर cos थीटा का मान बढ़ेगा,
तो ये दोनों पॉइंट्स देखो, मैं बहुत सारे लोगों को देखा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उसमें देखो ये इस पे ज़्यादा फोकस देते हैं। साइन का मान ऐसे लिख दिए तो कास का मान देखो ऐसे हो जाएगा, ये कोई काम ही नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में काम ये आएगा, ये काम में आएगा। थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, और थीटा का मान बढ़ने पर कास थीटा का मान घटता है। इसी तरह देखो टैन थीटा का मान क्या हो रहा है, देखो टैन थीटा का मान जीरो से लेकर इन्फानाइट हो रहा है। इन्फानाइट बहुत ज़्यादा संख्या होता है, बहुत बड़ी संख्या, तो बढ़ रहा है। इसमें भी देखो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। इसमें तीसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हो, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा लिख सकते हैं। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। यानी इसमें क्या कह सकते हैं, देखो अच्छा ये क्यों, देखो ये साइन वाला दोनों बराबर हो रहा है, देखो ये दोनों क्यों, क्योंकि देखो टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो थीटा अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है देन टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा का मान भी इंक्रीज होगा। अगर एक लाइन और कर सकते हैं, अगर थीटा का मान डिक्रीज हो रहा है देन टैन थीटा का मान भी डिक्रीज होगा। यानी देखो साइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टैन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कास जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो तीनों पॉइंट्स लिखाए हो ना, इससे बहुत, यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, इसे ये भी लिख सकते हो, थीटा का मान बढ़ने पर टैन थीटा का मान बढ़ता है, बढ़ने पर टैन थीटा का मान बढ़ता है। देखो ये सारे जो पॉइंट्स लिखाए हैं ये ज़्यादा, ये क्या मेन यहीं से समझ लो। देखो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बस इतना समझो, अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ेगा तो घटेगा, मतलब उल्टा सोचना है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा कम होगा तो साइन थीटा कम होगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब थीटा बढ़ेगा तो कास थीटा घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा। देखो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर थीटा बढ़ेगा तो टैन थीटा बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो होगा वही इधर भी होगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या करना, याद रखना। अच्छा बताओ ये तीन ही मैं क्यों लिखाया हूँ, देखो ये तीन इसलिए नहीं लिखाया जाता हूँ, ये तीन इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि देखो इसी का उल्टा होता है। देखो थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा। तो इनवर्सली कोसेक क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो मुझे पता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, ठीक है ना, इतना पता है। अच्छा बताओ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा को होता है, इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली 1 कोसेक थीटा। तो कहने का मतलब क्या होगा, थीटा कोसेक थीटा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह अगर थीटा कॉस थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक कास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी सेक थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ एक लाइन लिखा देता हूँ, देख लो, यहाँ छोटा करके लिखा देता हूँ। देखो कहाँ लिखा हूँ, यहाँ साइड में लिखा देता हूँ। देखो यहाँ देखो ये तीन, अच्छा जो एग्जाम में आएगा ना यही 3 से हो जाएगा। इसका उल्टा भी अगर लिखना चाहें देखो हो जाएगा। देखो इधर देखो जैसे कि मुझे पता है थीटा, देखो जैसे कि मुझे पता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, ये पता है मुझे। अब मैं पता करना चाहता हूँ कोसेक थीटा क्या होगा। अब यहीं से लिख दो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन का क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा ना, 1 कोसेक थीटा, यानी कोसेक क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। इसी तरह अगर मैं साइन का हो गया, इस तरह कॉस का, देखो मुझे पता है थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 कॉस थीटा। अच्छा थीटा जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो 2 चीज याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, मतलब इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज अगर ऐसे दिया है ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब यही समझ, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अगर यही 1/y दे दे तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा होता है, सीधा, ठीक। ये हो गया। अब इसी तरह देखो कॉट थीटा का निकालना, मुझे पता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टैन थीटा। अब मैं कॉट थीटा निकालना चाहूँ तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा हो जाएगा, टैन थीटा 1 कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कॉट थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करना, ये सारे वैल्यू याद रखना, उसमें मेन चीज क्या याद रखना, मेन चीज बस देखो ये सब मत देखो, थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या है, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और ये क्या होगा, जब ये डायरेक्टली है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये इन्वर्सली है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। देखो मैं बहुत लोगों को दिया हूँ, ये सारे चीज़ नहीं बताते हैं, यही एग्जाम में आएगा, यही एग्जाम में आएगा। ये नहीं आएगा कि इस टेबल को कैसे लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें इतना टाइम नहीं रहेगा इस टेबल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये टेबल तो याद ही रहना चाहिए, एकदम पूरा याद रहना चाहिए। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान a बटे 2, साइन 45 का मान a बटे करीब 2, साइन 60 अंश का मान 3 बटे 2, साइन 90 अंश का मान 1, कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान करीब 3 बटे 2, कॉस 45, ये सारे याद रहना चाहिए, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। इसको उतार लेना बढ़िया से, इसको बढ़िया से उतार लेना, ठीक है ना। एक बार रोक के बढ़िया से अच्छे से उतार लेना। ये क्या लिखा था, ये लिखा था यहाँ पर, इफ थीटा डिक्रीजेज देन, इसको एक बार रोक के बढ़िया से उतार लेना, ठीक। चलो ठीक है, मिटाते हैं। देखो एक बार और थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा सा देखो जैसा कि मुझे पता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, ठीक है ना। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अगर हम यहाँ से इसका उल्टा तो मैं नहीं बताया हूँ, इसका उल्टा निकालना चाहे तो क्या होगा, साइन थीटा को 1 बटे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। यानी ये इतना ये याद रखना है। देखो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, लेकिन कोसेक थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब थीटा बढ़ेगा साइन थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो साइन थीटा का मान घटेगा। यानी थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा, तो घटेगा, ये उल्टा होगा। इसे देखो थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताया हूँ। अगर सेक इसका उल्टा निकालना तो क्या होगा, इसके ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरह टैन का थीटा क्या होता है, टैन थीटा का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब ऊपर जाएगा ये इसका उल्टा क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें बस इसमें याद रखना है, ठीक। मेन तो साइन वाला याद रखना है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये साइन और कॉस वाला ही इंपॉर्टेंट है, साइन और कॉस वाला ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको उतार लो। जैसे एक्सरसाइज का अगर मैं देखूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन दो इसके बेस पर, देखो एक्सरसाइज का देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन में, अभी मैं एक्सरसाइज का पूरा मैं डिटेल कराऊंगा, लेकिन इसके बेस पर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। देखो एक्सरसाइज 8.2 में चेक करना है। 8.2 में चौथा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में कहना दिया है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए। इसमें चेक करना फॉल्स है या ट्रू है, इसमें चेक करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा देखो स्टेटमेंट दिया है, 4 का दूसरा। देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, द वैल्यू ऑफ, देखो दिया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक। दूसरा हो गया। और ये तीसरा देखो, चौथा का तीसरा क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ, देखो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब साइन थीटा का मान इंक्रीज होता है थीटा का मान इंक्रीज होने से। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा का मान इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का मान इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, ट्रू हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है ना। ये 2 स्टेटमेंट दिया है, तो पूछा है करेक्ट कौन सा है। देखो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, मतलब क्या थीटा इंक्रीज होने पर साइन थीटा का मान इंक्रीज होता है, जो कि पता है। देखो साइन थीटा का मान इंक्रीज होने पर साइन, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ए इंक्रीज होगा, तो भी इंक्रीज होगा, तो ये ट्रू हो गया। और इसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, देखो कॉस थीटा, और देखो कॉस कह रहा है क्या थीटा का मान इंक्रीज होने पर कॉस थीटा का मान इंक्रीज होगा, देखो हालांकि गलत है। देखो थीटा का मान अगर इंक्रीज हो तो कॉस थीटा का मान डिक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके बेस पे तो क्वेश्चन था, ठीक। अब क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है ना। ये हो गया।
अब देखो एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चन और देखो, सबसे फिर बार बार बता रहा हूँ, ये टेबल याद करना चाहिए, सबका मान याद रहना चाहिए, और जो मेन चीज़ें हैं ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ें, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रहिए। और एक चीज़ें और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ें और मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ ना, ठीक है, थोड़ा सा देखो। अच्छा एक चीज़ इसमें और देखो अगर साइन कास टेन का मान याद कर लिए तो इसका उल्टा यही होता है, ठीक है ना। अगर पूरा याद कर लो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा उल्टा करने का टाइम बच जाएगा। नहीं तो साइन कास टेन का याद कर लो, साइन का उल्टा होगा कोसेक, कॉस का उल्टा होगा सेक, टेन का उल्टा कॉट, या ना सारे याद कर लो। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करने की बात है, वो अभी देखने के नंबर नहीं आएगा। देखो जैसा कि देखो तुम ध्यान दोगे, देखो इधर देखो, साइन जो है और साइन और कॉस ये हो गया, और टेन कॉट, और देखो सेक और एक कोसेक, ये हो गया। ये तीन जोड़ा देखो ध्यान से, ठीक है। अच्छा बताओ साइन को उल्टा कॉस होता है? कॉस उल्टा नहीं होता है, ठीक है ना, ये अलग जोड़ा बन रहा है। साइन को उल्टा कोसेक होता है, साइन को उल्टा कॉस नहीं होता, ये स्पेशल जोड़ा बन रहा है, साइन के कॉस के साथ टेन का, लेकिन टेन का उल्टा कॉट होता है, लेकिन सेक का उल्टा कोसेक नहीं होता। देखो सेक का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं लिखा हूँ ये स्पेशल जोड़ा है। क्या है? स्पेशल जोड़ा बन रहा है, स्पेशल जोड़ा, स्पेशल पेयर बन रहा है, स्पेशल जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना, ये स्पेशल जोड़ा बन रहा है। स्पेशल जोड़ा कैसे बन रहा है? लेकिन उल्टा नहीं है, ध्यान फिर से मैं कह रहा हूँ, ये उल्टा नहीं, साइन का उल्टा कॉस नहीं है, टेन का उल्टा, हाँ टेन का उल्टा कॉट होता है, लेकिन सेक का उल्टा कोसेक नहीं है। इसका उल्टा देखो, साइन का उल्टा यहाँ पर है, इसका उल्टा यहाँ, लेकिन ये दोनों स्पेशल जोड़ा बना रहे हैं, साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, और सेक का कोसेक के साथ। इसमें ध्यान दो जोड़ा कैसे बना रहे हैं। देखो जैसे देखो, अब देखो अगर मैं कहता हूँ साइन का, देखो अब मैं कहता हूँ साइन 30 अंश का मान, ठीक है ना। अब साइन 30 अंश का मान देखो कितना है, इसमें देखो साइन, देखो यहाँ साइन है और 30 अंश का मान कितना, देखो 1/2 है। साइन 30 अंश का मान 1/2 है। देखो इसका स्पेशल जोड़ा किसके साथ बन रहा है? कॉस के साथ। अगर अच्छा मैं कहूँ साइन 30 अंश का मान 1/2 है, कास किसके मान 1/2 होगा? देखो क्या होगा, देखो ये जान दो किसके मान होगा। देखो यहाँ 30 है ना, कितना जोड़ेंगे? 90 आ जाएगा, 30 में से 60 जोड़ेंगे 90 आएगा ना, यानी 60, कास 60 अंश का मान भी वही होगा। देखो कास 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान कितना होगा? 1/2 होगा। देखो 1/2, यानी कहने का मतलब जो ये स्पेशल जोड़ा मैं बताया हूं, तो ये साइन और कास का मान बराबर होंगे अगर दोनों का योग 90 डिग्री है। देखो ये 30 है ना, और देखो 60 है, 60 30 90, इसलिए साइन कास में दोनों बराबर हो गए, साइन कास में दोनों बराबर। इसी तरह टेन और काट में बराबर हो गए। अगर मैं टेन अगर मान लो मैं कह दिया 60 डिग्री, अब टेन 60 डिग्री कितना मान होता है? अच्छा टेन 60 डिग्री है कितना, इसमें देख लो, टेन 60 डिग्री, देखो 60, टेन 60 के दिन करीब 3 होगा। अगर इसी स्पेशल जोड़ा किससे बन रहा है? कॉट बना रहा है, कॉट बना रहा है ना। अब देखो टेन 60, ये दोनों स्पेशल जोड़ा बना रहा है। अच्छा टेन 60 है, कितना जो 90 होगा? 30, यानी काट 30 अंश का मान भी करीब 3 होगा। यहाँ देख लो टेन 60 और काट 30, देखो टेन 60 और काट कहाँ है? काट 30। देखो यानी जो ये स्पेशल जोड़ा मैं बताया हूँ, दोनों का योग कितना, अगर 90 आ गया ना, अगर दोनों का योग 90 आ गया तो दोनों बराबर होगा। किसके साथ? साइन का कास के साथ, टेन का कॉट के साथ, सेक का कोसेक के साथ। लेकिन अगर मैं कहूँ साइन 45 अंश कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ सेक 45 अंश, ये दोनों बराबर नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो साइन जो है इसके साथ किसका जोड़ा बनता है? कॉस के साथ जोड़ा बनता है। अगर ये कॉस 45 होगा, देखो साइन 45 है, ये किसके बराबर होगा? साइन का जोड़ा किसके साथ बनता है? साइन का जोड़ा कॉस के साथ बनता है, कॉस 45 अंश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये 45 और ये 45 दोनों जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो कितना होगा? देखो साइन 45 और कॉस 45 का मान देखो बराबर, देखो साइन 45 अंश का मान 1/2 और कॉस 45 का मान 1/2, दोनों 1/2 होगा, ठीक है। यानी जो ये साइन और कॉस का जो टेबल बन रहा है वो क्या होगा? अगर दोनों 90 जोड़ेंगे ना तो दोनों मान बराबर होगा, टेन और काट के साथ और सेक का कोसेक के साथ। सेक कोसेक का भी देख लो, देखो अगर मैं कह रहा हूं सेक 30 अंश का मान देखो कितना है? सेक कहाँ? सेक देखो यहाँ, सेक 30 अंश का मान यहाँ, सेक 30 में 2/3। अगर सेक का किसके साथ जोड़ा बन रहा है? सेक का कोसेक साथ बन रहा है। कोसेक किसके मान बराबर होगा? देखो 30 है ना, तो 60 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। कोसेक 60 अंश के मान बराबर होगा। कोसेक 60 अंश देख लो,
कोसेक 60 अंश का 60, देखो 2/3, 2/3। यानी इस टेबल से जो दो चीज़ मैं बताया हूँ ना इंपॉर्टेंट वाला, जो दो चीज़ बताऊँ, ये दो चीज़, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है और ये कि 90 वाला डिग्री, ये दोनों बहुत काम में आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। और ये टेबल तो याद ही रहना चाहिए सारे, कितना वैल्यू कितना मान होता है, ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ जो बताया हूँ। देखो अच्छा एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा देख लो, देखो अगर मैं कहता हूँ, देखो अगर मैं कहता हूँ साइन, देखो अगर मैं कहता हूँ साइन 15 डिग्री, साइन 15, देखो इसमें 15 तो नहीं है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखो साइन 15 किसके मान बराबर हो, कास किसके मान बराबर होगा, देखो 15 में कितना जोड़ेंगे, 90 आ जाएगा 75, यानी ये दोनों बराबर होंगे। अब इसके मान कितने होंगे वो मैटर नहीं करता, वो क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका मान होंगे कुछ ना कुछ तो होते हैं, ठीक है, लेकिन बराबर जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताया ट्रिक बताया हूँ ना, देखो साइन कास के साथ, टेन कॉट के साथ, सेक कोसेक के साथ। अगर मैं कह दिया टेन 1 डिग्री किसके बराबर होगा, टेन के किसके बराबर होगा, काट के साथ, कॉट किसके बराबर होगा, काट 89 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 में से 89 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 15 में से जोड़ेंगे 75 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1, इसी तरह अगर मैं कहूँ सेक 20 डिग्री किसके बराबर होगा, सेक किसके साथ बना, कोसेक साथ, कोसेक किसके बराबर होगा, सेक 20 किसके बराबर, 80, सेक 80, क्योंकि 80 सॉरी 70 क्योंकि 70 और 20 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस समझाने के लिए लिखा हूँ, हालांकि ये सारे एग्जाम में नहीं आएंगे, मेन से बस यही आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो देखो एक तरह ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो साइन का मान याद कर लो, साइन का मान याद कर लो, टेन का मान याद करो, सेक का मान याद कर लो। उससे अगर मान लो मैं देखो अगर मैं पूछूं कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का साइन किसके मान बराबर होगा, 30 में से कितने होगा, 90 आएगा, 60, साइन 60 अंश के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये भी ट्रिक काम में आएगा, ठीक। ठीक है, ये किस लिए यूज होगा, ठीक है ना। ये टेबल किस लिए, ये वाला क्या है, ये क्या, अगर ये समझ में आ गया ना, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना। साइन कॉस के साथ बनाएगा 90 वाला, टेन कॉट के साथ सेक और कोसेक वाला, ठीक है। अब इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी कराता हूं, ठीक है ना। देखो ये मिटा देता हूं, सारे मिटा देता हूं, एक बार रोक लेना मिटा के। देखो एक्सरसाइज 8.2, देखो एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन का मान पूछा है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना, ठीक। अब इसका मान निकालना है, सबसे पहले तो सारे वैल्यू याद होना चाहिए, साइन 60 अंश मान करना होगा, कास 30 अंश मान करना होगा, साइन 30 अंश मान करना होगा, कास 60 अंश मान, सारे वैल्यू निकालना याद रखना चाहिए, ठीक। तो सारे वैल्यू मुझे समझ लो याद है, अगर किसी को याद नहीं है तो क्या करना, बुक का सामने रख देना टेबल, उसको देखना, उसके बाद लिखना, ठीक है। देखो अब देखो साइन 60 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान होता है कर्डिन 3/2, ठीक है ना। और कास 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान भी कर्डिन 3/2 होता है। अच्छा देखो कैसे बराबर आ रहा है, अभी बताया हूँ, साइन के साथ कास का जोड़ा बनता है, अभी बताया हूँ। देखो साइन, देखो काम आ रहा है ना, साइन के साथ कास का जोड़ा बनता है और टेन का कॉट के साथ और सेक का कोसेक के साथ, ठीक है ना। देखो सारे वैल्यू याद रखना चाहिए, ये सारे ट्रिक है या देखो जैसे देखो साइन 60 अंश का मान कितना है, √3/2, देखो कास 3, देखो 60 30 90 और साइन कास के साथ बनता है, इसलिए साइन 60 का मान √3/2 है, कास 30 का मान √3/2 है। क्यों? क्योंकि देखो अभी बताया इस दोनों को 60 30 90 हो गया, ठीक। उसके बाद देखो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है और कास 60 अंश का मान भी 1/2 होता है, और ऐसे भी दिख रहा है, देखो साइन और कास दोनों है, साइन और 60 30 90, इसलिए दोनों बराबर हो गए, ठीक। और टेबल से चाहो देख भी लो, बराबर आएगा, ठीक है ना। मुझे याद है टेबल, इसलिए मैं लिख दूँ, तुमको भी जब क्वेश्चन करना है तो टेबल सामने रख लेना, उसके बाद क्वेश्चन करना, ठीक। अब देखो अब कैसे करेंगे, अब देखो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, कर्डिन 3 गुणा और कर्डिन हट जाएगा, और नीचे 2 दूना 4 प्लस का, ऊपर का 1 गुणा होगा 1 हो जाएगा और 2 दूना 4, ठीक। अब देखो अब न्यूमरेटर डी न्यूमरेटर बराबर है, डी न्यूमरेटर बराबर तो 4 हो जाएगा और 3 धन 1 यानी 4/4, 4/4 काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/1 मतलब 1, ठीक है ना। यानी पहला क्वेश्चन। तो देखो ये जो है इस बेस पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेस पे, उसमें कुछ नहीं करना है,
टेबल 6 वो याद रहना चाहिए। और उसमें दो चीज़ें जो बताया हूँ, एक तो ये वाला थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, और जो इन्वर्सली थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कास थीटा का, और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेन थीटा। अगर उसके उल्टे निकालना उसी से उल्टा भी निकाल सकते हो, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, ठीक। एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या निकालना है। देखो दूसरा का मान लेगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो जो मान पता है वो भी लिख दो। देखो 2 tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, टेबल में देख सकते हो। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, प्लस देखो जो टेबल हम याद करते हैं स्क्वायर को थोड़ी याद करते हैं, सिंपल याद करते हैं ना। तो यहाँ देखो स्क्वायर दिया था, स्क्वायर कर दिए। cos 30 अंश का मान कितना होगा, cos 30 अंश का मान होगा √3/2, √3/2। ये मुझे टेबल याद है, तुम लोग याद कर लेना, ठीक है ना। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो साइन 60 अंश का मान देखो, अच्छा बताओ, देखो cos 30 और साइन 60 देखो दोनों एक दूसरे, तो यही होगा साइन 60 अंश का √3/2। क्यों? क्योंकि 60 30 90 साइन और cos के साथ बनता है, ठीक है ना। स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दो। देखो ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रहा सीधा टेबल सारे याद कर लो, कोई बात नहीं, सारे टेबल याद कर लो, जो मान है उसका रख दो, उसके बाद अपना कैलकुलेट कर दो। देखो 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। अब देखो कालीन 3 का स्क्वायर काली हट जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और कालीन 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 का 4 हो गया। देखो ये कितना हो जाएगा 2 1 2, कालीन 3/4, कालीन 3/4, ये 2 1 2 हो गया, प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4, ठीक है ना। देखो एक बार देख लो, देखो किसका मान निकलता 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो 2 रख दिए यहाँ, tan 45 मान 1 होता है, 2 स्क्वायर था तो स्क्वायर रख दिए। देखो यहाँ प्लस है, प्लस उतार दिए। cos 30 अंश का मान होता है √3/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, स्क्वायर था स्क्वायर रख दिए। अब देखो 2 का मान 2 उतार दिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख दिए। और कालीन 3/2 मतलब क्या होगा, कालीन 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस कालीन 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखो 2 1 2 हो गया, और ये 3/4 उतार दिए और 3। अच्छा देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 3/4 प्लस का है और 3/4 माइनस का, दोनों खत्म हो जाएगा। जैसे देखो +2 और -2 होता है, क्या होता है 0 हो जाता है, इसे ये भी 0 हो गया, तो बच के ना गया 2, इसका मान 2 आ गया, ठीक है ना, इसका मान 2 आ गया, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं ना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन अभी कराया हूँ, ठीक है ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन और कराया हूँ। जो साइन थीटा का मान इंक्रीज होने पर थीटा का मान इंक्रीज होने पर साइन थीटा का मान इंक्रीज होता है, और थीटा का मान 2 क्वेश्चन कराया हो ना, फाल्स ट्रू फाल्स वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने हैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। देखो पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कराऊंगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं वो सारे भी करा दूंगा, ठीक। तो आज जो कराया हूँ, एक तो टेबल याद रहने चाहिए, सारे टेबल, एक टेबल याद रहना चाहिए, और 2 चीज़ें क्या याद रहना चाहिए, देखो एक टेबल याद रहना चाहिए, और क्या याद रहना चाहिए, देखो ये चीज़ याद रहना चाहिए, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, ये याद रहना चाहिए, और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/cos थीटा, ये याद रहना चाहिए, और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है tan थीटा, ठीक। अगर इसका उल्टा निकालना चाहे तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1/cos थीटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये इसका निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा एक cos से जाएगा ऊपर हो जाएगा, sec थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। और ये देखो थीटा tan थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, ये याद रखना, ठीक, ये याद रखना। और एक चीज़ और बताया हूँ क्या, देखो जो रिलेशन बन रहा है, देखो साइन के साथ एक स्पेशल रिलेशन किसके साथ बनता है, cos के साथ। tan का स्पेशल रिलेशन किसके साथ बनता है, cot के साथ। और sec का स्पेशल रिलेशन किसके बाद बनता है, cosec के साथ। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये उल्टे नहीं है एक दूसरे के, ये साइन cos को उल्टा नहीं होता, हाँ tan cot को उल्टा होता है, लेकिन sec cosec को उल्टा नहीं होता, ठीक। ये स्पेशल रिलेशन किसके साथ बनता है, अगर इसका साइन 15 है तो cosec 75 का मान 15, अगर मैं कहूँ साइन 8 अंश का मान, साइन 10 अंश का मान, तो cos किसकी मान बराबर होगा 80 अंश के मान, क्योंकि 80 10 90। अगर मैं कहता हूँ tan 30 अंश का मान, तो cot
60 अंश का मान बराबर होगा, क्योंकि स्पेशल रिलेशन है 60 30 90, ठीक है। तो ये 4 चीज़ मुझे याद चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ याद रखना रहना। मेन तो टेबल है, टेबल मेरा एकदम पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वैल्यू कुछ भी पूछे तो वैल्यू रख के तुरंत मान निकाले, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ देखेंगे, ठीक। देखो इससे पहले जो 6 लेक्चर पढ़ाए, ये 7वां लेक्चर था, इससे पहले जो 6 लेक्चर पढ़ाए मैं कहूँगा फिर से जाकर अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ये पढ़ाना अगर समझ में नहीं, अगर जिसको समझ में आ रहा है वो यहीं से फॉलो कर सकता है, ठीक है। ओके थैंक यू, जय हिंद।